दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ। सबसे पहले तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब की आप सभी को लख लख बधाई होवे। आज हम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन की कुछ कथाएं सुनेंगे और बात करेंगे कि गुरु साहब जी को क्यों इस दुनिया में आना पड़ा। आज हम सरबंस दानी, कलजुग के जहाज, अमृत के दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अमृत का महत्व, कृपान का महत्व जानेंगे। पटना साहिब में शिवचंद नाम का पंडित रहा करता था। पंडित शिवचंद गंगा के किनारे बैठकर तपस्या किया करते थे। जब भी वे ध्यान में बैठते तो भगवान राम को याद करते। उनके मन की तमन्ना थी कि वे श्री राम जी के साक्षात दर्शन करें। एक बार की बात है, पंडित शिवचंद जी गंगा के किनारे प्रभु के ध्यान में बैठे थे और श्री राम जी को याद कर रहे थे। उसी बीच बालक गोविंद राय जी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते गंगा के किनारे जा पहुँचे और धीरे से पंडित शिवचंद जी के कानों में जाकर कहा, मैं आ गया। पंडित शिवचंद जी ने जब अपनी आंखें खोली तो गोविंद राय में से उन्हें भगवान श्री राम जी के साक्षात्कार हुए और उनका विश्वास पूर्ण तौर से दृढ़ हो गया कि गोविंद राय कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो सृष्टि के मालिक हैं, भगवान का रूप हैं। इस प्रकार गोविंद राय जी ने पंडित शिवचंद जी की मनोकामना पूरी की और पंडित जी की तपस्या सफल हो गई। एक बार की बात है, पंडित शिवचंद जी गंगा के किनारे बैठकर प्रभु भक्ति में लीन थे। राजा फतेहचंद जी अपनी पत्नी के साथ पंडित जी के दर्शनों के लिए आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे एक पुत्र चाहते हैं और पंडित जी से कहा कि आप हमारे लिए भगवान जी से प्रार्थना करें ताकि हमें पुत्र की दात मिल सके। परंतु इस पर पंडित शिवचंद जी ने उन्हें बालक गोविंद राय जी के बारे में बताया और कहा कि आप दोनों बैठकर भक्ति करें और गोविंद राय जी का ध्यान लगाएं। आपकी मनोकामना गोविंद राय जी ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसा ही हुआ। राजा फतेहचंद जी और उनकी पत्नी ध्यान में मग्न हो गए। वे दोनों बैठकर साथ में भक्ति किया करते थे। एक बार जब वे दोनों भक्ति में लीन थे, बालक गोविंद राय वहाँ पर खेलते खेलते आ पहुँचे और राजा फतेहचंद जी की पत्नी की गोद में जाकर बैठ गए।
और कहा, मैं आ गया। जब माता ने आंखें खोली तो गोविंद राय जी की दर्शन करके वे धन्य हो गईं। बालक गोविंद राय जी ने कहा, माता, मुझे ही अपना पुत्र समझें। ये सुनकर माता भावुक हो गईं और उन्हें अपने गले लगा लिया। बालक गोविंद राय जी ने कहा कि हमें भूख लगी है, माता कुछ खाने को दें। माता ने कई प्रकार के फल मंगवाए, पर बालक गोविंद राय जी ने कहा, हमें फल नहीं खाने, हमें तो आपके हाथों के पूड़ी छोले खाने हैं। राजा फतेह चंद जी की पत्नी ने अपने हाथों से पूड़ी छोले बनाकर बालक गोविंद राय जी को खिलाए और वे खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद अक्सर गोविंद राय जी राजा फतेह चंद जी के घर पर जाया करते थे और वहाँ पर पूड़ी छोले खाया करते थे। राजा का बगीचा बहुत ही खूबसूरत था। बगीचे में गोविंद राय जी माली की मदद भी किया करते थे और पौधों को पानी डाला करते थे। उपरंत जब गोविंद राय जी पटना साहिब छोड़कर आनंदपुर साहिब चले गए तो राजा फतेह चंद जी ने अपने मकान को गुरुद्वारा घोषित कर दिया। आज ये गुरुद्वारा मैनी संगत जी के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर आज भी पूड़ी छोलों का प्रसाद मिलता है। औरंगजेब का राज था, उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वो हिंदुओं की जनेऊ उतार रहा था। तब जाकर एक वक्त का भोजन करता था। बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी। इसी दौरान कश्मीर में अफजल खान का राज चल रहा था, जो कि औरंगजेब का साथी था। गुरु दरबार में कश्मीरी पंडितों ने पुकार लगाई। सबसे आगे थे पंडित कृपाराम जी, जो उस वक्त के बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में माथा टेका, अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, हिंदू धर्म खतरे में है, उनका जनेऊ खतरे में है, उनकी बहु बेटियां विधवा हो रही हैं, उनकी इज्जत खतरे में है। आप सिखों के 9वें गुरु हैं। हम आपके चरणों में अरदास करने आए हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करें। इसी बीच बालक गोविंद राय दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे सच्चे पातशाह पिताजी, ये पंडित कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? गुरु साहब ने बताया कि ये पंडित कृपाराम हैं और उनके सभी साथी हैं, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से आए हैं। तो हे पिताजी, ये क्या चाहते हैं? गुरु साहब जी ने बताया कि ये पुकार लेकर आए हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, मंदिर उजाड़े जा रहे हैं, जनेऊ उतारा जा रहा है, इनकी बहु बेटियां विधवा हो रही हैं, उनकी इज्जत खतरे में पड़ गई है। इनका कहना है कि हिंद का कोई पीर हो जो हिंद की रक्षा करे, उनका जनेऊ बचाए, अपना शीश कटाए, तो ही हिंदुओं की जान बच सकती है, तो ही हिंदू धर्म कायम रह सकता है और हिंदुस्तान बच सकता है। नहीं तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम बन जाएगा। मुस्लिम राज ही सिर्फ होगा इस हिंदुस्तान में, कोई हिंदू बाकी नहीं बचेगा, जिंदा नहीं रहेगा, सभी मुस्लिम बन जाएंगे, अगर ना बने तो मारे जाएंगे। तो गुरु गोविंद राय साहब जी ने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा कि आपसे बड़ा हिंद का पीर कौन हो सकता है? आप ही हैं जो कि हिंदुस्तान की रक्षा कर सकते हैं। आप ही हैं वो हिंद के पीर जो कि हिंदुस्तान बचा सकते हैं। आप ही को अपना शीश देना होगा। कृपा करें, आप ही हिंदुस्तान के लिए अपना शीश कुर्बान करें। गुरु तेग बहादुर साहब जी यही सुनना चाहते थे, पर वो परेशान थे कि मेरी बात गुरगद्दी कौन संभालेगा। पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया था
कि गोविंद राय ही इस गुरगद्दी को संभाल पाएंगे और सिख धर्म का आगे प्रचार कर पाएंगे। धन्य है बालक गोविंद राय जी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने पिता को शहीदी देने के लिए दिल्ली भेज दिया। उपरंत गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई, शीश धड़ से अलग हुआ। मौका देकर भाई जेता जी ने शीश को उठा लिया और अनंतपुर साहब जी की ओर रवाना हुए, जहां पर गोविंद राय जी थे। गोविंद राय जी ने शीश को देखा और भाई जेता जी को गले लगा दिया और वरदान दिया, रंग रेटा गुरु का बेटा, और कहा कि वहाँ कोई गुरु का प्यारा, गुरु का सिख नहीं था जो आगे आकर लड़ सके। भाई जेता जी ने कहा, नहीं गुरु पातशाह, थे तो वहाँ सिख कहलाने वाले, पर आगे आने की जरूरत कोई नहीं कर रहा था, सभी खौफ में थे। गुरु साहब जी ने कहा, मैं एक ऐसा पंथ तैयार करूंगा जो कभी छुप नहीं पाएगा, आगे आकर मजलूमों की रक्षा करेगा, पूर्ण सिख बनेगा, खालसा बनेगा। इसी प्रकार आगे जाकर गोविंद राय साहिब जी ने केसगढ़ साहिब में सभी सिख कहलाने वाले बच्चों को एकत्रित होने का प्रस्ताव भेजा। इतिहासकार लिखते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 80,000 का इकट्ठ था। गुरु साहिब जी ने आवाज़ लगाई, है कोई गुरु का सिख जो अपना शीश दे, लाहौर से पधारे। भाई दयाराम जी गुरु के चरणों में पधारे। गुरु साहिब जी भाई दयाराम जी को अपने साथ तंबू में ले गए। वहाँ उन्होंने भाई दयाराम जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। तंबू में से खून की धाराएं बहने लगी। गुरु साहिब जी तंबू के बाहर आए, खून से लथबथ किरपान को आसमान की ओर उठाकर बुलंद आवाज में नारा दिया, है कोई गुरु का सिख जो मुझे एक और शीश दे दे। भाई धर्मदास जी दिल्ली से आए हुए एक किसान और उड़ीसा से आए हुए पानी ढोने वाले 38 साल के हिम्मत राय और द्वारका गुजरात से आए हुए कपड़े सीने वाले मोहकम चंद जी और कर्नाटका बिदर से आए हुए एक नाई साहिब चंद जी ने भी अपना शीश दिया। गोविंद राय साहिब जी ने पांचों सिखों को अमृत पान कराया, अमृत छकाया। गुरु साहिब जी ने खालसा तैयार किया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। उपरंत गुरु साहिब जी ने पंजों प्यारों से बेनती की, मुझे भी अमृत की दात बख्शो। भाई दया सिंह जी ने कहा, सच्चे पातशाह जी, आपने हमें अमृत की दात देने से पहले हम पांचों का शीश धड़ से अलग कर दिया, अब आप हमें क्या देंगे। गुरु साहिब जी ने पहले ही अपना पिता वार दिया था। उन्होंने कहा, अब बारी बारी से मैं अपने बेटे वारूंगा। पहले 2 बेटे जंग में शहीद करवाऊंगा, दूसरे 2 बेटे मैं दीवारों में चुनवाऊंगा, माता को भी अपनी कुर्बान करवाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। गुरु साहिब जी को पंजा प्यारों ने अमृत छकाया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई गुरु अपने ही चेले से अमृत की दात मांगे। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। हम में से बहुत लोग हैं जो इस दात को प्राप्त अब तक नहीं कर सके हैं। हम बाकी सब तो काम करने की कोशिश कर लेते हैं, पर जहाँ पर अमृत छकने की बात आती है हम सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, या फिर हम किसी बुरे वक्त के आने का इंतज़ार करेंगे और फिर पछताएंगे कि काश हमने अमृत छका होता, हमारे पास कृपान होती
तो हम किसी की इज्जत बचा सकते या फिर किसी की जान बचा सकते, पर उस वक्त वो वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होगा। यही समय है हम गुरु के लड़ लगें, अमृत पान करें, सिंह सजें, ताकि ऐसा कोई वक्त आए तो हम जुल्म का नाश कर सकें। बुरा वक्त जब भी आता है बताकर नहीं आता। जिस प्रकार पिछले साल की बात है, मैं कथा करके कीर्तन सुनकर घर की ओर लौट रहा था। सोचा होली का दिन है, आराम से घर जाकर आराम करूँगा, और रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे घर जाने की बजाय हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। बुरा वक्त कभी हमें बताकर नहीं आता। एक वो मुगलों का वक्त था जब हिंदुओं का जनेऊ उतारा जा रहा था, औरतों की इज्जत खतरे में थी। आज हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, पर क्या हम सोच सकते हैं कि कल भी हमारा खुशहाल होगा? हमें आगे चलकर कोई दुख नहीं आएगा। एक वो भी वक्त था जब मुगलों का राज था। उनके राज में हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत हमेशा ही खतरे में थी। हिंदुओं के जनेऊ संकट में थे, हिंदू संकट में थे। भले ही आज वो समा नहीं है, पर हम न्यूज़ में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, हम रोज़ देखते हैं कि स्त्रियों की इज्जत खतरे में है। अगर हम सच्चे गुरु वाले बन जाएं, अमृत छक लें, गुरु का कहा हुआ माने, तो जब हमारे पास कृपान होगी तो हम उस जुल्मी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा सकते हैं। ये अब हमारे हाथ में है कि गुरु हमें क्या कहना चाहते हैं। हम उस बात को समझें, अमृत पान करें और अपने पास हमेशा कृपान रखें, ताकि हम जुल्म से लड़ सकें, किसी की इज्जत बचा सकें और गुरु वाले बन सकें। सिंधी भाइयों में अक्सर ही देखने को आता है कि वे गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की बारी आती है तो अक्सर देखने में आता है कि वे मन में थोड़ा संकोच देते हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में नगर कीर्तन मनाते हैं, लंगर करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर उनके मन में कहीं एक संकोच देखने पर आता है। जिस प्रकार अभी आपने कथा सुनी कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पंडित जी को श्री राम के दर्शन दिए, इससे ही देखने को आता है कि वो परमात्मा एक है, एक ही ज्योत है, जो कि अलग अलग भेष धारण करके, अलग अलग रूप बदलकर सृष्टि को तारने के लिए दुनिया में आए थे। और एक हम हैं जो अपने ही 10 गुरुओं में भी किंतु परंतु कर देते हैं। एक ही ज्योत को जब अलग अलग रूप में देखते हैं तो मन में ये विचार करते हैं कि वो कोई और है, ये कोई और है। गुरु नानक देव जी का समा कुछ और था। उस समय में बैठकर बंदगी हो गई थी, यह प्रचार हो गया था। पर जैसे ही 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, उन्होंने शहीदी दी, उपरंत 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी को कृपान उठानी पड़ी। उन्होंने मीरी पीली की 2 कृपानें पहनी। वे एक पूरन गुरु हैं, संत सिपाही हैं। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी का जब समय आया,
मुगलों के राज में बहू बेटियों की इज्जत जब खतरे में थी, हिंदू धर्म खतरे में था, उन्हें कृपाण उठानी पड़ी मजलूमों की रक्षा के लिए। उनके लिए हिंदू मुस्लिम एक थे, उस पिता परमेश्वर के बंदे थे, पर उन्हें बुराई को हटाना था, जालिमों का नाश करना था, बुराई का नाश करना था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आगे चलकर अमृत छकाया, सिंह सजाए। उसका भी एक कारण था। जब चारों ओर मुगलों की तानाशाही चल रही थी, बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी, हिंदू धर्म खतरे में था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मुगल सैनिक हिंदुओं के घरों में घुसकर स्त्रियों की इज्जत लूट रहे थे और हिंदू कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत छकाया। ये वो अमृत है जो कि हजारों सालों से ऋषि मुनि ढूंढ रहे थे। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया। ये वही अमृत है जो ऋषि मुनि तप करके प्राप्त करना चाहते थे, जिससे वे संसार से तर जाएं, जीवन मरण मिट जाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का एक ही उद्देश्य था कि कमज़ोर बनकर नहीं जीना। हर एक व्यक्ति के अंग संग कृपाण होनी चाहिए ताकि मजलूमों की रक्षा कर सके, औरतों की इज्जत बचा सके। जरा सोचिए, अभी हम बैठकर गुरुद्वारे में कथा सुन रहे हैं और कहीं से 40-50 लोग दौड़कर तलवार लेकर आ जाएं और हम पर हल्ला बोल दें, हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ आए, तो आप सभी क्या करेंगे? हम में से कुछ ही गिनती के लोग हैं जिन्होंने कृपानें पहनी हैं, क्योंकि यह देखने में आता है जो सिंधी संगत है वो गुरु घर तो आते हैं, नाम बानी के साथ भी जुड़ते हैं, सेवा भी बहुत दिल लगाकर करते हैं, पर जब गुरु की बात मानने की बात आए तो वो संकोच जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अमृत पान नहीं करना चाहते, कृपान नहीं रखना चाहते। सोचिए, अगर सच में कोई आ जाए और आप पर हल्ला बोल दे, स्त्रियों की इज्जत खतरे में पड़ी आए, तो अगर आज हमारे पास कृपान हो, हम उन जालिमों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ना जाने कितने वर्षों से हम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव मनाते आ रहे हैं। गुरुद्वारे आते हैं, थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, कथा कीर्तन सुन लेते हैं, उपरंत माथा टेककर लंगर छककर घर को चले जाते हैं। क्या हम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव हर साल इसी तरह से मनाते रहेंगे, या इस साल एक प्रण लेंगे कि हम गुरु वाले बनेंगे, अमृत छकेंगे, ताकि हम अपने पास हमेशा ही शस्त्र रख सकें, कृपान रख सकें, और जब वक्त आए तो जुल्म का नाश कर सकें, किसी की इज्जत बचा सकें, तो ही जाकर हमारा प्रकाश उत्सव मनाना सफला हो सकेगा। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी भूलां हो गई हैं। अपना जानदास जानकर माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, भुला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।